Hello friends, dear student. Now today our topic is derivation of equations of motions. आज हम equations of motions को ड्राइव करेंगे हम जो आपने 9th में भी पढ़ी हैं. That is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 upon 2 at square, v square minus u square is equal to twice as. तो उन इक्वेशंस को हम ड्राइव करेंगे आज ग्राफिकल मेथड से. तो यहां पर हमारे पास जो है दो मेथड से हमारे पास हैं. एक आपके पास है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारे पास कैलकुलस मेथड. तो पहले हम ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे. तो देखिए, आपको अगर मैं बोलूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास जो है इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम से पूछी जाती है. ड्राइव द इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को ड्राइव करो आप या तो ग्राफिकल मेथड से या कैलकुलस मेथड से. तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है. तो देखिए, व्हेनेवर द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, if you have a uniformly accelerated motions and in uniformly accelerated motions these equations are satisfied. वहीं पर हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं and with the help of these equations you can calculate velocity, acceleration, displacement of the body. हम इन बॉडीज की velocity को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम इन इक्वेशंस को यूज करके. तो देखिए, हमने जो हमारा पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था हमने इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में. एंड इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन. जो यहां पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन शो की है, ए बी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है. इसमें आप देखोगे आप व्हेन द टाइम इज, ये आपके पास टाइम एक्सेस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, और ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी एक्सेस है. तो देखिए, जब व्हेनेवर द टाइम वाज जीरो, जब आपके पास टाइम जीरो था तो उस टाइम हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, u है. एंड व्हेन योर टाइम इज t, जब आपके पास टाइम क्या है, t है, हमारे पास कोई टाइम है, उस टाइम आपके पास वेलोसिटी क्या है, वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज v. तो ये आपको समझना होगा कि ये हमारे पास जो हमने यहाँ पर ग्राफिकली दिखाया है, पहले ग्राफ बनाया हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बनाया है. देखिए, इसमें हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में वेलोसिटी. देखिए, तभी जाकर ग्राफ जो हमारे पास स्ट्रेट बन रहा है. तो पहली इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे हम. जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, हमारे पास है ड्राइव v इज इक्वल टू u प्लस at. हम इसको ड्राइव करेंगे. तो देखिए, we know that velocity time graph, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे vt ग्राफ, help us to calculate accelerations. ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हेल्प करता है एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए. तो हमने जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, तो वहां हमने देखा था कि हमारे पास जो है एक्सेलरेशंस किसके इक्वल होता है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. तो देखिए, हमने वहां पर देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था आपके पास, दैट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ के इक्वल आया था. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप आपके पास क्या है, ये आपके पास स्लोप है. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ के इक्वल आया था. और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है हमारे पास, वहां पर हमने देखा था हमारे पास टेन थीटा जो है वो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है. जो यहां पर हमारे पास थीटा है, तो टेन थीटा जो हमारे पास, ये ए बी आपके पास एक स्लोप है. तो इस स्लोप को ये एंगल रिप्रेजेंट करता है कि कितना स्लोप है, ज्यादा स्लोप है, कम स्लोप है, तो हम इस एंगल से इसको मेजर करते हैं. तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां पर आप जब निकालते हैं तो टेन थीटा यहां पर किसके इक्वल होता था, इन एनी टाइम इंटरवल आपके पास यहां पर कौन सा है, जीरो टू टी सेकेंड्स तक, समझे आप. तो इस टाइम में हमारे पास जो है
जब हमने वहां पर कैलकुलेट किया था tan थीटा किस होता है, यहाँ पर हम tan थीटा को यूज करेंगे, कौन सी ट्राइंगल यूज करेंगे, ACB, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास क्या है, BC है, BC अपॉन बेस क्या है आपके पास, AC है। क्योंकि आपको ये पता है ना कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास वो किसकी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी चेंज हो रही है, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, तो वेलोसिटी आपके पास कितनी चेंज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब आपके पास इनिशियल टाइम क्या था, 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी u थी। आपका फाइनल टाइम क्या था, t था, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ग्राफ में दिखाएंगे तो BC, ये लाइन हमारे पास जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अपॉन टाइम, टाइम हमारे पास कहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक है, 0 सेकंड से लेकर t सेकंड तक। तो OD भी हम OD भी टाइम्स को रिप्रेजेंट करेगा और AC भी टाइम्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, इसीलिए हमारे पास हमने लिखा tan थीटा जो हमारे पास है, tan थीटा हम इस ट्राइंगल्स में यूज करते हैं। क्योंकि वहां पर भी आप देखोगे, आप जब मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया था तो हमारे पास ये BC आया था, वहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल को हमने लिया था BC, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। तो BC आपके पास किसके इक्वल होगी, BC, ये BC जो हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो V माइनस U होगी, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो है BC जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u थी जब टाइम आपका 0 था, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी आपके पास, v है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी BC जो होगा, BC रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को, तो वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हो या टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम आपके पास क्या था, t, इनिशियल टाइम आपके पास क्या है, 0 है, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो v माइनस u अपॉन t के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हम निकालेंगे हम विच इंप्लाइज t ट्रांसफर हो जाएगा a के साथ, तो at इज इक्वल टू v माइनस u। आपने इक्वेशन जो ड्रा करनी है वो क्या करनी है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा रिशफल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये v इधर रहेगा, ये v इधर रहेगा, माइनस u इस साइड आ जाएगा, तो प्लस u में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर उस पूरी की पूरी टर्म को साइड ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, u प्लस at। ये हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया, पहली इक्वेशन को ड्राइव किया हमने, v इक्वल टू u प्लस at, हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया इस ग्राफ को यूज करके। सिंपल है। हमने कैसे इसको यूज किया, हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हेल्प करता है हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसको होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ के इक्वल होता है। और स्लोप ऑफ VT ग्राफ कौन स्लोप ऑफ VT ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज tan थीटा। tan थीटा हमारे पास इस ये ट्राइंगल ले लेंगे हम ACB, इसमें हमारे पास BC हमारे पास परपेंडिकुलर, AC हमारे पास बेस, और यहां पर वो वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो है ये पहली इक्वेशंस ड्रा हो गई। अब देखिए इसी इक्वेशंस पर हम इसी इक्वेशंस को यूज करेंगे हम, और एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल जब हम करेंगे हम इसी इक्वेशंस को यूज करके हम, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे हम, ए कार starts from rest, acquire a velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds. In 10 seconds. What is the acceleration of car की एक्सेलरेशंस क्या होंगी। तो देखिए इस केस में जब जाएंगे हम,
आपको वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो इसको हम डायरेक्टली हम मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 5/18 के साथ, क्योंकि किलोमीटर्स को जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 36 को 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे, और आवर्स को हम जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहां पर हमारे पास एक आवर्स में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो वहां पर हमारे पास जो है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहां पर हमारे पास वो डिवाइड करके आता है 5/18 आपके पास आता है। तो ये डायरेक्टली हमने ये ले लिया हमने, तो यहां पर देखिए हमारे पास 18 1 18 18 2 हमारे पास क्या आता है 36। तो आपके पास कितना आ रहा है 10 मीटर, 5 2 10 मीटर पर सेकंड आपके पास, ये आपके पास आ रही है वेलोसिटी। ये हमने क्या निकाली, हमने वेलोसिटी निकाली, लेकिन किस में निकाली, मीटर पर सेकंड में। पहले हमारे पास किस में थी, दैट वाज योर, ये हमारे पास थी, हमारे पास जो थी किलोमीटर पर आवर्स में थी। अब हम इसी इक्वेशंस को यूज करेंगे, किस इक्वेशंस को यूज करेंगे हम, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो वी नो दैट जो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है, जो इक्वेशन जो हमारे पास है v = u + at, यहां पर देखेंगे हम वेलोसिटी आपको दी हुई है कितनी, आपके पास है 10। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 है, प्लस a, ये हमें निकालना है t 10 सेकंड्स में, आफ्टर 10 सेकंड्स, इन 10 सेकंड्स में, इसका मतलब टाइम दिया हुआ है 10। तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 = A10 आपके पास आ रहा है। एक्सेलरेशन निकालनी है आपने, a निकालना है आपने, तो a = 10/, ये 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 10/10, a = 10 गेट कैंसल्ड, 1 आपके पास आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ये आपके पास एक्सेलरेशन निकला, हमने पहली इक्वेशंस को यूज किया। अब हम दूसरी इक्वेशंस को ड्रा करेंगे, दूसरी इक्वेशंस को भी ड्रा करेंगे इसी ग्राफ को यूज करके, इसी ग्राफ को हम यूज करेंगे और दूसरी इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। सेकंड इक्वेशंस, ड्राइव s = ut + 1/2 at², इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको बोलूंगा मैं, वी नो दैट, जैसे हमने पहले बोला आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप ऑफ pt ग्राफ के इक्वल होता है, और वही स्लोप ऑफ pt ग्राफ जो है वो tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर हमारे पास जो है tan थीटा किस इक्वल होगा, यहां पर इसी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे ACB, और इसमें हमारे पास tan थीटा किस इक्वल होगा, दैट इज BC/AC। AC जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम कितना है आपके पास, BC यहीं पर रहेगा, AC आपके पास t के इक्वल है, इसका मतलब यहां से मैं BC की वैल्यू निकालूंगा तो BC आपके पास किस इक्वल आ रहा है, दैट इज AT के इक्वल आ रहा है। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम, दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मैंने BC की वैल्यू निकाली। आप देखिए जब मैंने वेलोसिटी टाइम पर ग्राफ पढ़ाया था मैंने, तो मैंने वहां पर लास्ट में हमने बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी टाइम इंटरवल। तो इसका मतलब ऑल्सो वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, जो हमारे पास डिस्टेंस कवर करती है हमारे पास बॉडी इन एनी टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल आपके पास यहां पर कितना है 0 to t, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमारे पास बॉडी इस टाइम इंटरवल में, वो डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ की होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जितना हमारे पास इस वीटी ग्राफ के अंडर जितना एरिया आएगा, देखिए ग्राफ कितना बन रहा है, ये पूरा का पूरा AODC, ये पूरा ग्राफ जो हमारे पास, इसके अंदर जितना एरिया होगा, वो एरिया जो होगा हमारे पास
वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, जितना डिस्टेंस हमारे पास बॉडी ने कवर किया है 0 से लेकर t सेकेंड्स तक। तो आप देखिए, तभी जाकर मैंने आपको बोला ये इसकी इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए, आप जब हम निकालेंगे इसको, हम निकालेंगे हम, तो अब अगर हमने ये डिस्टेंस निकालना है, जिस डिस्टेंस को अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, s से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब s जो आपके पास आ जाएगा वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ है। तो एरिया कैसी है हमारे पास, एरिया ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप की बन रही है, ए ओ डी बी। इसका मतलब हमारे पास जो होगा डिस्टेंस जो होगा हमारे पास जो होगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होगा। ट्रेपेजियम कौन सी हमारे पास, ए ओ डी बी, इसके इक्वल होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर हम इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को तोड़ के लिखेंगे हम, तो देखिए इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हमारे पास दो फिगर्स बन रही हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगल ए ओ डी सी और दूसरी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास किस इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी प्लस, ये रेक्टेंगल है यहां पर, प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया राइट एंगल कौन सी है, ए सी बी। इसका मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस। समझा, तोड़ के लिखा मैंने इसको, इस ट्रेपेजियम को, क्योंकि ट्रेपेजियम इस रेक्टेंगल से बनी हुई है प्लस इस राइट एंगल ट्राइंगल से बनी हुई है हमारे पास। तो इसका मतलब डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी, वो किसका होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के होता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये हमारे पास ए सी ब्रेथ है, लेंथ है हमारे पास, और ए ओ हमारे पास ब्रेथ है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपके पास जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू एओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसको होगा, एओ इंटू ए सी हम लिखेंगे, या कोई भी दो फिगर्स ले लेंगे हम, एओ इंटू ए सी। एओ हमारे पास ब्रेथ, ए सी हमारे पास लेंथ, ये हो गया एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो किस होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसकी एसी ले लेंगे हम और हाइट इसकी कौन सी लेंगे हम, बीसी, ये ले लिया हमने। अब देखिए जब हम इसको करेंगे हम, तो ओ ए ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास ओ ए रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ओ ए आपका यू के इक्वल होगा, दैट इज यू। एसी ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यहां से लेकर यहां तक टाइम, एसी की जगह पर टी आपके पास आ रहा है, प्लस 1/2 एसी, ये तो टाइम ही है आपके पास, एसी टाइम, और इनटू बीसी अभी मैंने निकाला है, बीसी आपके पास किसके को आया था, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट को देखो आप, ये जो बीसी मैंने पहले ही निकाला है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बीसी हमारे पास किसके होता है, वो ए टी के को होता है। तो अब देखिए हमारे पास यहां पर देखोगे आप, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी हो गया टी स्क्वायर। ये हमने इक्वेशंस को ड्राइव किया, ये आपके पास इक्वेशंस है। इस इक्वेशन से आप एक बॉडी के डिस्टेंस को मेजर करोगे आप, हाउ मच अ बॉडी डिस्टेंस, हाउ मच अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस इन एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहां से आप इस इक्वेशंस को आप यूज कर सकते हो। आप अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, आपको एक्सेलरेशंस पता होगा, आपको टाइम पता होगा, तो आप ये निकाल सकते हो। आप क्लियर हो आपको। अब हम इसी पर एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इस पर भी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास जो है यहां पर हम जब न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो आपके पास जो है, जो मैं आपको कह रहा हूं, मैं इस न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या है, a car
moves uniformly accelerated motion with velocity 54 kilometer per hour with velocity 54 kilometer per hour in 20 seconds में how much distance covered by a body in 20 seconds 20 seconds में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ये कह रहा है कार जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में किस स्पीड से चल किस वेलोसिटी से चल रही है, वो 54 किलोमीटर पर सेकंड से हमारे पास वो चल रही है 20 सेकंड्स तक। ये बोल रहा है उस 20 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए इजी हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसको 5/18 के साथ मल्टीपल करवा तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड्स में। तो 18 3 होता है 54, ये आ गया आपके 5 3 15 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। ये वेलोसिटी निकाली हमने, वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट वही पहली इक्वेशंस यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस kt। इसमें देखोगे आप, इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी अभी निकाली आपने 15, इनिशियल वेलोसिटी कार जो है वो रेस्ट से निकली है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 0 थी, प्लस ए आपके पास क्या है एक्सेलरेशन, ये आपने निकालना है। टी टाइम कितना है 20 है, तो यहां पर आप निकाल सकते हो आप एक्सेलरेशन किसको आएगा 15 इज इक्वल टू 20a 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो 20a आपके पास आ रहा है। तो यहां पर आप निकाल सकते हो, आप क्या निकाल सकते हो आप एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं तो 15/20, तो 5 3 15 5 4 20 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आपके पास आई। आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस कितनी कवर करती है बॉडी ने कितना कवर किया होगा 20 सेकेंड्स, आफ्टर 20 सेकेंड्स तक। तो s इज इक्वल टू इस इक्वेशन को यूज करेंगे ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। देखिए s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपको तो पता ही है 20 प्लस 1/2 a अभी निकाला आपने 3/4 और टाइम कितना है 20, इसका ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लिया हमने। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ रहा है, प्लस 1/2 3 1 3 4 2 8 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो ये आपके पास आ रहा है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास कितना आ रहा है, या इधर ही हम करेंगे इसको, पहले एक स्टेप इधर ही कर लेंगे, इजी बना लेंगे हम 1/2 3/4 और 20 इसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है 400, 2 1 2 200 2 होता है 400। तो आपके पास कितना आ रहा है, यू गेट s इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 200 इंटू 3 हो गया 600, तो 600/4। तो इसको डिवाइड करोगे आप तो 150
50 मीटर्स बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर 20 सेकेंड्स में। तो ये था आपके पास दूसरी इक्वेशन, जो हमने दूसरी इक्वेशन की और उस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किया। देखिए हमने दो इक्वेशन ड्राइव किया और उन पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, लेकिन इक्वेशंस आपको ड्राइव करना आना चाहिए, समझे आप, तभी जाकर आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। आप जो अगली इक्वेशन से आपके पास, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे और उन पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।